अब देखो, नया चैप्टर जो है वो है आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है आपका स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डी। सचिन तेंदुलकर इक्वल्स टू धोनी। ठीक है। तो अब इस वाले फार्मूले को देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि टाइम और डिस्टेंस जो है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टाइम बढ़ेगा, कोई इंसान ज़्यादा देर तक ट्रैवल करेगा तो ज़्यादा दूरी भी तय करेगा। ठीक है। यही चीज़ अगर यहाँ पे रखता मैं, एस भी आपका, स्पीड भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस से, यानी कि जितनी स्पीड से मैं ज़्यादा जाऊँगा उतनी ही दूरी को मैं तय करूँगा। लेकिन टाइम और स्पीड ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर जितनी स्पीड से मैं ज़्यादा जाऊँगा उतना मुझे कम टाइम लगेगा। और ऐसे अगर मैं दूसरा कहूँ तो कि अगर मैं ज़्यादा देर लगा रहा हूँ कहीं पहुँचने में, इसका मतलब मेरी स्पीड जो है वो स्लो है। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसको क्या क्या इनके यूनिट्स होती हैं। ठीक है। आपका जो टाइम होता है, टाइम को अधिकतर हम लेते हैं किसमें, आवर में या फिर सेकंड में। ठीक है। आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लेते हैं या तो किलोमीटर में, ठीक है, या फिर मीटर में, कभी मिलीमीटर में नहीं होता। ठीक है। ज़्यादातर इन्हीं में ही होता है। उसके अलावा आपका आता है स्पीड। जो स्पीड होता है उसका या तो होगा आपका किलोमीटर पर आवर या फिर होगी आपकी मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये आपकी स्पीड होगी। इसके कन्वर्जन देखते हैं जो हमें ज़रूरी है। ठीक है। कुछ कन्वर्जन्स और उनकी यूनिट की वैल्यूज़। ठीक है। पहले देखते हैं, जब टाइम है तो टाइम में देखते हैं। 1 आवर। ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है। और 1 आवर में ही जब 60 मिनट हो गए तो 60 मिनटों में 60 ही सेकंड होते हैं। दैट मीन्स अगर 1 आवर की बात करें तो 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, या फिर कभी कभी माइल्स में भी पूछ लेता है। ठीक है। तो 1 किलोमीटर होता है 0.6 माइल्स। अब 1 माइल की कितनी होती है, 1 माइल होता है आपका 1.6 किलोमीटर। ठीक है। तो याद करने में आसान हो गया कि अगर माइल्स में लेके जाना होगा तो 0.6 और यहाँ पाएगा 1.6, तो इस 6 से याद कर लेना, पीछे वाले से पॉइंट से आसानी हो जाएगा। अब कभी कभी एक वैल्यू आ जाती है ये कि बिल्कुल डिट्टो लेने के लिए, कि मतलब ये पॉइंट में ना आए, तो उसके लिए एक वैल्यू होती है कि 8 किलोमीटर आपके एग्जैक्टली बराबर होते हैं 5 माइल्स के। ठीक है। ठीक है। फिर उसका एक आता है आपका यार्ड, एक यार्ड या फिर गज, कि आप होता है ना कि हम प्लॉट ले रहे हैं एक इतने गज का, तो वो एक्चुअली में यह गज का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम गज होता है यार्ड। क्रिकेट की पिच 22 यार्ड्स की होती है। ठीक है। तो एक यार्ड में आपके 3 फीट होते हैं। ठीक है। तो अगर पूछ लेता क्वेश्चन में कि एक बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि क्रिकेट की पिच जो है वो कितनी लंबाई है उसकी, तो क्वेश्चन में दे रखा था 22 यार्ड, और उसके बाद आपका इसको इंटू 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 66 फीट भी दे रखा था। और फिर चौथा ऑप्शन था ए और बी दोनों। तो अधिकतर लोग जो थे वो 22 यार्ड में करके आ गए थे। ठीक है। तो इसलिए 1 यार्ड, एक यार्ड में आपका 3 फीट होता है। ठीक है। तो ऐसे ही जब हम, याद है, जब भी हम लोग खरीदते हैं कि हमारा 200 गज का मकान है, लेकिन जब हम पैसे देते हैं सरकारी हिसाब से तो वो देते हैं हम 3 फीट से। यानी कि अगर आपका 1 यार्ड स्क्वायर का घर है तो वो 3 × 3, यानी कि क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपका जो होगा वो × 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप पैसे देते हो जब आप रजिस्ट्री करवाते हो। ठीक है। अब 1 फिट, 1 फिट नहीं बोलेंगे, 1 फुट बोलेंगे। ठीक है। 1 फुट में आपके 12 इंचेस होते हैं। ठीक है। अब ये हो गया। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्पीड वाला, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड के। अब ये कैसे आया देखो,
1 किलोमीटर जो था वो 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है 1000 मीटर हो गया। आवर, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 आ गया, ये 18 आ गया। तो ऐसे आया ये 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये। और अगर हमें किलोमीटर में करना हो और हमें मीटर में दे रखा हो कि भाई 1 मीटर पर सेकेंड हमें दे रखा हो, तो हमें कितना कैसे क्या करना है? 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब इसे याद करने के लिए देखना, ऐसा करना, जब छोटे में कन्वर्ट करना होगा तो दोनों में से वैल्यू छोटी कौन सी है? 5 की ना, तो 5/18 कर देना, ठीक है। और अगर किलोमीटर यानी कि बड़े में अगर करना है तो 18/5 कर लेना। और अगर वो भी ये भी भूल जाओ कि यार मैं तो भूल गया, कुछ नहीं है, 1000 इंटू 360 या 3600 डिवाइड बाई 1000, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज़ और आती है कभी कभी इसमें, आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड में आपका क्या हो सकता है कि भाई एवरेज स्पीड आपकी हो सकती है क्या? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, कितना लगा, ठीक है। ऐसे इसको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन में जो आता है वो आपका कई बार इससे क्वेश्चन रिलेटेड ही आ जाता है कि वो कोई दूरी जो है वो तय करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जब वो जाता है तो वो 1 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और जब वापस आता है तो 20 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है। तो आप बताओ कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा 2AB डिवाइड बाई A+B। ये एवरेज वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में इसके क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर, ठीक है। लेकिन इसमें भी आ जाता है स्पीड डिस्टेंस टाइम में निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो एवरेज वाली वीडियो होगी, उसमें पढ़ा होगा ये सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अब अगला जो आता है वो आता है आपका रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड में क्या, अब मान लो दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक गाड़ी है ए, एक गाड़ी है बी, ठीक है। अब ऐसा क्या क्या हो सकता है भाई? या तो वो एक दूसरे के, या तो वो ए ऐसे जा रही होगी, बी ऐसे जा रही होगी, है ना, कि एक दूसरे के आमने सामने, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर कैसे जा रही होगी? ऐसे और ऐसे। ये भी क्या होगा? ये भी अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो कैसे जा रही हो भाई? ऐसे जा रही हो और ये भी ऐसे जा रही हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं। या फिर हो सकता है ये भी ऐसे जा रही हो और ये भी ऐसे जा रही हो, है ना। तो ये जो स्टार्टिंग के दोनों हैं ये आपके कैसे हो गए भाई? अपोजिट डायरेक्शन। और ये दोनों जो हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हो गए सेम डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही रिलेटिव स्पीड बनती है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कि भाई आपका टाइम निकालो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब स्पीड होती है तो यहाँ पर जब स्पीड लेते हैं, अगर एक ही चीज़ होती है, एक ही गाड़ी होगी, एक ही आदमी होगा, तो हम नॉर्मल स्पीड लगा देंगे। लेकिन अगर वहाँ पर दो लोग हों, तो दो ट्रेन हो, तो दो बस हो, तो तब हमें रिलेटिव स्पीड की ज़रूरत पड़ती है कि दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन क्या है? वही सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जब सेम डायरेक्शन होगी तो वो हमेशा माइनस होगा। दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू स्पीड 1 स्पीड 2। पहले व्हीकल की स्पीड, दूसरी व्हीकल की स्पीड, अगर वो सेम डायरेक्शन होगा तो वो हमेशा माइनस होगा, ठीक है। इसके जब क्वेश्चन करेंगे या फिर जब प्रैक्टिकल वो क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होता है कि आप उसको माइनस करोगे अगर सेम डायरेक्शन में होगा, और यही अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आप उसको प्लस करोगे। रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू S1 प्लस S2, ठीक है। ठीक है, सेम सेम होगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर अपोजिट होंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आते हैं। अब ये थ्योरी है। थ्योरी में क्या कह रहा है कि अगर दो इंसान हैं, दो आदमी हैं, एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं चलना, लेकिन किस में? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ऐसे था, ये ए थी, ये बी था जगह, ठीक है। एक यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, एक यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मान लो यहाँ कहीं वो मिलते हैं, ठीक है। भाई दोनों यहाँ मिलेंगे तो ये वाला बंदा आगे ऐसे जाता जाएगा और ये वाला ऐसे जाता जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है अधिकतर बार? ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या दे रखा है कि जो ए वाला बंदा है
ये यहाँ के बाद यहाँ तक पहुँचने में x आवर्स लेता है, और जो ये b वाला बंदा है ये यहाँ से a तक पहुँचने में लेता है y आवर्स, ठीक है, ये x और ये y। तो अब ये बताओ, तो इसमें अब निकालना क्या होता है, इसमें कई बार दे रखा होता है कि भाई एक स्पीड की दे रखी होगी, भाई मान लो a की दे रखी होगी तो b की निकालो, या b की दे रखी होगी a की निकालो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बिल्कुल आ जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बनता है कि अभी जो a है इसको मान लेते हैं फर्स्ट ट्रेन, इसको सेकंड ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। अब हमें ये पता है कि स्पीड और टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 2 का चला जाएगा इधर टाइम, भाई 2 कितना ले रहा है, y ले रहा है तो y आ गया, और 1 कितना ले रहा है, x ले रहा है, और यहाँ पर ये अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये टाइम पहले का नहीं, ये टाइम उस मीट के बाद वहाँ पहुँचने का है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर फ्रॉम बी टू ए इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे करता है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी, यानी कि पहला वाला बंदा जो है, यानी कि एक्स जो है वो 3/1/2 आवर्स ले रहा है, और वाई जो है वो 24/7 आवर्स ले रहा है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, देखा आगे ना, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड दे रखी है, तो सेकंड ट्रेन की निकालो। तो सीधे सीधे पहले इसको ना जरा मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आता है, 3 2 6 7, 7/2, और वाई कितना हो गया, 7 2 14, 18, 18/7, ठीक है। ये आपका एक्स हो गया। अब क्वेश्चन वही, बस फॉर्मूला में रख दो फटाफट, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इक्वल्स टू अंडर रूट क्या, वाई प्लस अपॉन एक्स, की वाई एक्स अपॉन में ऐसे क्यों आया, क्योंकि टाइम और स्पीड जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। बस अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट का अंडर रूट रहेगा, वाई आ गया 18/7, और उसका एक्स कितना है 7/2। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, कैसे, 18/7 तो ऐसे ही रहा, लेकिन ये 7 अब यहाँ पर ऊपर है, अब ये नीचे हो जाएगा, 2 जो है ये नीचे, अब ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे इसको उल्टा करते हैं, ठीक है। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 36, 7 7 49, अंडर रूट में था तो कितना हो गया 6/7। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी दे रखी है 60, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी दे रखी है हमें निकालनी है, बस अब निकाल दो। ये आपका 10 आ गया, तो सेकंड ट्रेन इधर चली गई और इधर चला गया, तो 7 10 70, दैट मीन्स सेकंड ट्रेन का जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अगला देखते हैं। अभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इफ़ न्यू स्पीड, यानी कि इफ़ न्यू स्पीड इज़ ए बाई बी ऑफ यूजुअल स्पीड, यानी कि पहले वो कुछ स्पीड से जाता था, अब अगर वो ए बाई बी जाता है अपनी यूजुअल स्पीड के, मतलब उसका चेंज हो गया कुछ टाइम, और उसका देता है, मान लो कि फिर वो कुछ लेट हो जाता है, मान लो कुछ लेट हो गया या अर्ली हो गया, ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब वो टाइम चेंज करेगा तो वो या तो लेट हो गया अर्ली होगा अपनी जगह पहुंचने में। तो यूजुअल टाइम कैसे निकालेंगे, तो यूजुअल टाइम निकालेंगे इक्वल्स टू चेंज इन टाइम, जो भी ये लेट या अर्ली होगा, चेंज इन टाइम, और डिवाइड में अब ये ए बाई बी है तो यहाँ पे बी बाई ए -1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। एक अभी फॉर्मूले से बता दूंगा, फॉर्मूला याद कर लोगे तो, नहीं करोगे कोई बात नहीं, अभी आगे जाके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे कर लोगे तो कितने बड़ा है नहीं, छोटा सा ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम सेम कैसा आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉय वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है, 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीचेस इज हिज स्कूल 14 मिनट लेट, 14 मिनट वो लेट हो जाता है, ठीक है। तो फाइंड हिज यूजुअल टाइम, तो बस वही यूजुअल टाइम इक्वल्स टू चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम कितना 14 डिवाइड बाई ये ए बाई बी है तो बी बाई बी ए, यानी कि 5/3 माइनस का 1,
दैट मीन्स 14, इसको इधर ले गया तो एलसीएम हो गया 3, 5 माइनस 3 दैट मीन्स 14 डिवाइड बाई 2, और ये जो 3 था ये ऊपर चला गया। अब 7 जो 14, 7 3 जा 21, दैट मीन्स 21। यूजुअल टाइम था वो 21 मिनट्स लेता था। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया फटाफट, अगर आपको उसको फॉर्मूला याद रहेगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला आता है ऐसे कि मान लो कि एक मैन है, वो कवर करता है कुछ डिस्टेंस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कौन, अब वो कहता है कि अगर वो S1 स्पीड से तेज बढ़ा दे तो वो T टाइम कम लेगा, और अगर वो S2 स्पीड से स्लोअर हो जाए तो वो T टाइम ज़्यादा लेगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर टाइम जो है वो सेम है, यानी कि जैसे मान लो कह देगा कि 400 किलोमीटर का कोई रास्ता था, उसे वो तय करता था, और अगर वो अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दे, मतलब 40 किलोमीटर बढ़ा दे, तो उसको 20 मिनट जो है वो कम लगेंगे। लेकिन अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से स्लो हो जाता है तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो यानी कि 20 मिनट वो है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसको आप नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाओगे तो टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है ओरिजिनल स्पीड का, कि ओरिजिनल स्पीड कितनी है, कुछ नहीं होता। ओरिजिनल स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होता है, यहाँ पर डिस्टेंस का भी कोई लेना देना नहीं और टाइम का भी। क्यों क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी आपका ज़्यादा या कम में सेम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 2 ट्वाइस ऑफ S1 इंटू S2 डिवाइड में आपका, जैसे आप एवरेज स्पीड में निकालते थे तो एवरेज स्पीड में आपके नीचे क्या प्लस करते थे, बस यहाँ पर S1 डिफरेंस S2 कर देना है, बस बाकी सेम रहेगा। ठीक है ना, एवरेज जैसा ही है, लेकिन बस नीचे डिफरेंस है, एवरेज में प्लस करना था। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल स्पीड का क्वेश्चन आता है ऐसे। अब इसका करते हैं, क्वेश्चन क्या है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, अगर वो 3 किलोमीटर तेज़ चलता है स्पीड से तो वो 20 मिनट कम लगेंगे उसे, और वही अगर वो 2 किलोमीटर अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है तो उसे 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो वही फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू S1 S2 और S1 डिफरेंस S2, तो 2 इंटू स्पीड क्या है 3, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो वही 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो आ गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप कहोगे कि यार पक्का ये सही आ रहा है ना, तो एक बार देख लेते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, पर यहाँ पर खैर डिस्टेंस नहीं दे रखा, अगर डिस्टेंस दे रखा होता तो चेक करने में आसानी हो जाती। ठीक है, पर वही है, अगर आप चेक करोगे तो भाई 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर में अगर आप 3 किलोमीटर तेज चलाओगे यानी कि 15 किलोमीटर चलाओगे, तो अगर आप स्पीड होती तो हम डिवाइड करते तो आंसर आता 20 मिनट लेस, तो कम टाइम आता। और ऐसे ही इसमें अगर हम 2 कम करते यानी कि 10 किलोमीटर चलते तो आंसर 20 मिनट आता। ठीक है, आगे जब और क्वेश्चन करेंगे ना इसको शॉर्टकट वाले या, तो उस वाले में तब मैं चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप बस नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाता है, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, अगला आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ़ अ पर्सन विथ 2 डिफरेंट स्पीड, ठीक है, क्या है U और V, मान लो कोई कहीं जा रहा है, वो जाते समय U से जाता है और आते समय V से जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है। अब लास्ट में वो क्वेश्चन पूछेगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस ही निकालो, और वो बोलेगा कि भैया U और V में जो है वो आपका मैं इतना लेट हो गया या इतना जल्दी पहुंच गया, जब V से गया तो मैं इतना जल्दी पहुंच गया या लेट पहुंच गया, कुछ भी बोल देगा। तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है, जो दोनों स्पीड है इन्हीं का U इंटू वी डिवाइड बाई U माइनस वी इंटू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा और एक्स्ट्रा, यहाँ पर आ जाएगा आपका डिफरेंस। डिफरेंस किसका, टाइम का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है इसका डिस्टेंस का, कि जो डिस्टेंस उस बंदे ने ट्रैवल किया है वो आपकी स्पीड का मल्टीप्लाई और स्पीड डिवाइड बाय स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस। देखो है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, सब इसी में ही चला जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसा होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, रीचेज हिज स्कूल 12 मिनट लेट। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो वो 12 मिनट लेट पहुंचेगा। और अगले दिन क्या करता है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो अब की बार वो 7 मिनट लेट पहुंचता है, फिर भी लेट ही पहुंचेगा, बदमाश है।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज ऑफिस, फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। अभी निकालना है, तो वही सबसे पहले तो डिफरेंस देखते हैं क्या है, ठीक है। अब डिफरेंस का जो तरीका है वो मैं बताता हूँ कैसे, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होगा क्वेश्चन में वो 12 मिनट लेट आएगा और यहाँ पर वो 7 मिनट जल्दी आएगा, तो इसको आप कैसे समझो। टाइम हो रहा है 11 बजे, ठीक है। अब वो 12 मिनट लेट हो रहा है, दैट मीन्स वो कितने बजे पहुँच रहा है, 11:12 पे, ठीक है। अगला अगला वो अगले में कितना पहुँच रहा है, 7 मिनट लेट, यानी कि 11:07 पे पहुँच रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 मिनट का, है कि नहीं। तो ऐसे अब ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट आगे जाके जो क्वेश्चन आएंगे ना, हार्ड बनेंगे, तब वहाँ पर जल्दी आइए, ठीक है। डिफरेंस निकल गया, ठीक है। अब ये डिफरेंस भैया मिनट में, सब कुछ मुझे आवर में चाहिए, तो वही आवर में करूँगा तो 5 × 60 आ गया आपका, वैसे ये आवर में आ गया, इसी का डिफरेंस बस। अब डिस्टेंस टी इक्वल्स टू मेरा क्या था, u इंटू वी डिवाइड बाई u माइनस वी इंटू 5/60, क्योंकि ये टाइम है, डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, पहले कितना था, 10 था, ठीक है। तो 10 × 15 डिवाइड बाय 10-15 का डिफरेंस कितना है, 5 इंटू 5/60, ठीक है। भाई 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पे बच गया कितना, 6। तो 3 के टेबल से कटा, 3 2 जा 3 5 जा, कितना आ गया 2.5, यानी कि डिस्टेंस कितनी थी, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली वीडियो में देखते हैं आगे, ठीक है।